इस कहानी के स्टार्ट में मूवी के फर्स्ट पार्ट का एंड दिखाया जाता है, जिसमें जूडी और निक ने कैसे बेलवेदर को सबके सामने एक्सपोज किया था और उसके बाद वो दोनों ही ज़ूटोपिया के हीरोज बन गए थे। निक ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। जूडी और निक दोनों की जोड़ी अब मिलकर काम कर रही थी। ये दोनों मुकम्मल ऑफिसर्स हैं और पार्टनर्स की तरह मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें इन्हें काफी किस्म की हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इनकी जोड़ी एक पिच लाइन पर काम करने में नाकाम हो रही थी। अब इधर ज़ूटोपिया का नया मेयर पैट्रिक ने सिटी में काफी किस्म के चेंजेस स्टार्ट कर दिए थे। सिटी के क्लाइमेट भी अब रख दिए गए, जिसके मुताबिक डिफरेंट मैमल्स इनके सूटेबल क्लाइमेट में रहने लगे। अब यहाँ ऑफिस में जूडी और निक इस इंतजार में थे कि इन्हें नया केस दिया जाए, लेकिन आज का केस भी चीफ बोगो 2 सीनियर ऑफिसर्स को दे देता है और जूडी और निक को कहता है कि वो इस केस को सिर्फ ऑब्जर्व करें। ये केस पोर्ट पर एक करप्ट ऑफिसर के मुतालिक था, जिससे इल्लीगल सामान पकड़ना और बरामद करना था। दोनों सीनियर ऑफिसर्स की इंट्रोगेशन से पहले ही जूडी और निक एक प्रॉम में बेबी डालकर इनोसेंट कपल का रूप धारकर कोर्ट साइड पर पहुंच जाते हैं। एंटनी स्नूटली, जो कि क्राइम सस्पेक्ट था, इन्हें रोकता है। जवाब में निक किसी बातों में उलझाने लगता है। मौका देखकर जूडी वहां मौजूद कंटेनर्स को चेक करने लगती है। एक बड़े कंटेनर में स्नूटली की स्मगल किए जाने वाली रिंग्स बरामद हो जाती हैं, लेकिन कुछ सस्पिशियस सी आवाज से जूडी निक का पोल खुल जाता है। स्नूटली फौरन एक वैन में बैठकर वहां से भाग निकलता है। जूडी और निक भी एक कार में उसका पीछा करते हैं। स्नूटली की कार अब सिटी में एंटर कर जाती है। सिटी में परेड जारी थी, जिसकी वजह से जूडी को उसको पकड़ने में बेहद मुश्किल हो रही थी। और अब तो परेड में मौजूद लोगों से पहले ही जूडी किसी तरह गाड़ी को रोक लेती है, लेकिन स्नूटली की गाड़ी एक स्टैचू पर गिरती है, जिससे वो नया स्टैचू तबाह हो जाता है। इसी के पास ही सिटी का मेयर एक फंक्शन में स्पीच दे रहा था। इस हादसे के दौरान जूडी को वहाँ एक रेप्टाइल की स्किन मिलती है। तभी जूडी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखाई देती है, जिसमें बताया जा रहा था कि सालों पहले रेप्टाइल्स इसी सिटी में रहते थे, लेकिन फिर किसी वजह से इन्हें इसी जगह से निकाल दिया गया। यही बात जूडी चीफ बोगो से डिस्कस करती है, लेकिन चीफ इनकी बात को अनसुनी कर देता है और वार्निंग देता है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप अच्छे से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इन्हें वर्कशॉप अटेंड करने का नोटिस मिलता है, ताकि इन दोनों को एक साथ काम करने का तरीका आ सके। इस वर्कशॉप में जूडी और निक को काफी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। इन्हें लगता है कि बाकी ऑफिसर्स इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज के पूरे दिन के बुरे एक्सपीरियंस के साथ जूडी और निक वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। जूडी वापस आकर बहुत बेदिली से फोन पर अपने पेरेंट्स से बात करती है और उसके बाद उदास होकर टीवी देखने लगती है, जिस पर न्यूज चल रही थी। जूडी बेदिली से न्यूज को सुन रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक ज़ूटोनियल इवेंट की 100th सेलिब्रेशन की जाने वाली थी। फिर दिखाया जाता है कि लिंक्सली खानदान का एक मेंबर रेप्टाइल के अटैक से जिंदा बच निकला था और अब वो मंजर पर आया है। जूडी को क्लू मिलता है, जिस वैन में रेप्टाइल की स्किन मिली थी, वहाँ से एक पंपलेट भी मिला था, जो कि ज़ूटोनियल इवेंट से जुड़ा हुआ था। ज़ूटोनियल इवेंट ज़ूटोपिया के कयाम के साथ जुड़ा था, जब ज़ूटोनियल गाला का जश्न टंड्रा सिटी टाउन में होस्ट करता है, क्योंकि ज़ूटोपिया के फाउंडर लिंक्सली फैमिली इसी टंड्रा टाउन से बिलोंग करती थी। इसी वजह से लिंक्सली फैमिली के एल्डर मेंबर एबेनेज़र लिंक्सली का स्टैचू शहर में नस्ब किया गया था, क्योंकि एबेनेज़र लिंक्सली को वेदर वॉल का इन्वेंटर भी माना जाता था। जूडी फौरन से निक को कॉल करती है और इस केस के मुतालिक बताती है। जूडी चाहती थी कि इस केस को वो दोनों मिलकर हल करें और पता लगाएं कि रेप्टाइल दोबारा से वापस क्यों आए हैं। इसको हल करने से जूडी और निक के साथ बहाल हो जाएगी। जूडी फोन कॉल पर बात करते करते निक की प्लेस पर आ जाती है और उसे जबरदस्ती इस बात पर आमादा करती है। निक भी मान जाता है। अब जूडी को शक था कि रेप्टाइल का अगला क्लू भी लिंक्सली फैमिली से जुड़ा है और लिंक्सली जल्द ही ज़ूटोनियल इवेंट का 100th सेलिब्रेशन किया जाने वाला था। जूडी निक दोनों इवेंट की रात लिंक्सली खानदान के बिजी होने की वजह से वापस उस कार में जाकर क्लू ढूंढने लगती हैं। इस बार इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जूडी अब निक को लेकर इवेंट में जाने का फैसला करती है। दोनों अच्छी सी ड्रेसिंग करते हैं और बहुत चालाकी से फंक्शन के अंदर एंटर कर जाते हैं। जूडी मौके की तलाश में थी कि किस तरह उस ओरिजिनल पेटेंट को देखकर और पढ़ सके, जो 100 साल पहले लिंक्सली ने साइन किया था। क्योंकि वो पेटेंट एक रिजर्व्ड एरिया में था, तो जूडी को इस जगह अप्रोच करने में मुश्किल हो रही थी और वजह चीफ बोगो भी इस पार्टी में शामिल था। इधर निक भी बेध्यानी में पार्टी में चिल कर रहा था, जब जरा ठोकर लगने पर वो गिरता है। पार्टी में फॉगी लेयर थी, लेकिन फिर भी निक को जमीन पर स्नेक की स्किन मिलती है। तब ही निक की नजर छत से लटके फानूस पर पड़ती है, जिसमें स्नेक का अक्स दिखता है। इस सब के दौरान चीफ बोगो भी निक को देख चुके थे। वो सख्ती से पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो। वो निक को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जूडी स्टेज पर पहुंच चुकी थी और वहाँ पर एक लिंक्सली मेंबर से बात कर रही थी। लिंक्सली इसको 100 साल पुराने पेटेंट के बारे में बता रहा था। जब जूडी देखती है कि चीफ बोगो ने निक को पकड़ रखा है और उसको अपने साथ ले जा रहे हैं, निक भी उसे फौरन इशारा देता है और जूडी भी
फानूस में छुपे स्नेक को देख लेती है। तभी स्नेक हमला करता है और मिल्टन लिंक्सली को पकड़ लेता है। साथ ही वो पेटेंट भी अपने कब्जे में करके तेजी से भागने लगता है। जूडी उसका पीछा करती है। बाकी पुलिस भी उसके पीछे भागकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब जूडी किसी तरह उस स्नेक को एक हॉल में पकड़ लेती है। यहाँ वो स्नेक उससे बात करता है और बताता है कि असल में हम रेप्टाइल बुरे नहीं, असल मुजरिम तो ये लिंक्सली हैं और असल पेटेंट को दुनिया से छिपा रखा है। वो स्नेक अभी मजीद कुछ बताता तभी निक एक पैन को स्नेक के सर पर दे मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। मिल्टन लिंक्सली आजाद हो जाता है तो वो उठकर पेटेंट जनरल को पकड़ता है ताकि उसे महफूज रख सके। लिंक्सली यहाँ जूडी निक को ऑर्डर करते हैं कि स्नेक को मार डालो, लेकिन जूडी के दिमाग में स्नेक की बातें चल रही थी तो इसे ये सब सिचुएशन बहुत अजीब लग रही थी। जूडी सोच ही रही थी जब चीफ बोको वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्नेक गलती से उन्हें काट लेता है, जबकि पीछे से आते ऑफिसर भी स्नेक को पकड़ने के चक्कर में छूट जाता है और स्नेक खिड़की से बाहर जा गिरता है। जूडी देखती है कि एक सस्पिशियस बाइक आती है और स्नेक को पकड़कर ले जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर्स इन दोनों को ही इल्जाम देते हैं कि जूडी निक ने स्नेक की हेल्प की है। जूडी देखती है कि अब वो दोनों ही इस केस में बुरी तरह फंस रहे हैं तो वो पेटेंट जनरल उठाती है और निक के साथ विंडो से बाहर जंप कर जाती है। अब जूडी को ये केस हर हाल में सॉल्व करना था ताकि इनका नाम क्लियर हो सके। दूसरी तरफ न्यूज में जूडी और निक को स्नेक का हेल्पर बताया जाता है और उन्हें भी क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर लिंक्सली ने मेयर पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया कि वो जल्द अज जल्द स्नेक को पकड़कर खत्म कर दे। यहाँ पर पता चलता है कि नया मेयर लिंक्सली ने अपनी पसंद का लगाया है और वो मुकम्मल लिंक्सली के कंट्रोल में है। जूडी निक पुलिस से बचते हुए मिस्टर बिग के पास आ जाते हैं क्योंकि वही थे जो इस मुसीबत से निकलने में उनकी हेल्प कर सकते थे। मिस्टर बिग इन्हें एक गाड़ी ऑफर करते हैं जिसमें ये दोनों आसानी से फरार हो सकते थे, लेकिन जूडी यहाँ मिस्टर बिग से रिक्वेस्ट करती है कि वो स्नेक को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। मिस्टर बिग इन दोनों को निबल्स के पास भेजते हैं क्योंकि निबल के पास रेप्टाइल्स के मुतालिक काफी इंफॉर्मेशन थी। निबल इन्हें अनजान और सीक्रेट रस्तों से लेकर होता हुआ एक रेप्टाइल प्लेस पर ले जाता है। इस जगह पर रेप्टाइल्स गैर कानूनी तौर पर पनाह गुज़ीन थे। निक अंदर से बेहद घबराया हुआ था क्योंकि उसे भी रेप्टाइल्स की मौजूदगी से अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। निबल उनको लेकर एक सीक्रेट दरवाजे पर आ रुकता है जिसके खुलते ही वो देखते हैं कि यहाँ रेप्टाइल्स की पूरी सोसाइटी बनी हुई है। जूडी निक इसी छिपी हुई दुनिया को देखकर हैरान थे। निबल इस जगह पर इन दोनों की मुलाकात जेसिस से करवाता है। जेसिस उन्हें बताता है कि सालों पहले जब रेप्टाइल्स भी ज़ूटोपिया की जमीन पर इकट्ठे रहते थे, इसी वक्त जब एक टूरिस्ट की मौत हो गई जिसका जिम्मेदार रेप्टाइल्स को ठहराया गया। यही वजह थी कि जब रेप्टाइल्स को ज़ूटोपिया में बैन कर दिया गया और रेप्टाइल्स की जगह पर लिंक्सली ने कब्जा कर लिया। ये सारा सच उस जनरल में लिखा हुआ था, लेकिन एक खास किस्म की रोशनी में ही वो हिडन ट्रूथ सामने जाहिर होगा। चूँकि जूडी और निक को क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया गया था तो पुलिस इन दोनों की तलाश में थी। साथ ही स्नेक और ओरिजिनल पेटेंट को खत्म करने का ऑर्डर मेयर ने जारी कर रखे थे। पुलिस जूडी और निक को ढूंढते हुए इस हिडन सिटी तक आ पहुंची। यहाँ पर जेसिस उनकी हेल्प करता है और एक सीक्रेट रास्ते से उनको भगा देता है। जूडी पूछती है कि वो इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तब जेसिस कहता है कि जाओ जाकर लिंक्सली का सच सामने लाओ, हम रेप्टाइल्स बेकसूर हैं। जूडी निक वहाँ से निकलते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है गैरी स्नेक पर, जिसके पास अब भी वो जनरल मौजूद था। गैरी इन दोनों को देखकर तेजी से एक बार फिर भागने लगता है। जूडी भी उसको देख चुकी थी। जूडी उसका पीछा करती है। निक भी उसके साथ था। अब गैरी उनसे बचता हुआ नदी की सतह पर तैरता हुआ तेजी से एक वाटर टनल में जंप कर जाता है। जूडी भी इस वाटर टनल में जंप करती है और वो हर सूरत गैरी को पकड़ना चाहती थी। टनल मुकम्मल तौर पर पानी से भरी थी और ये खतरे से भरपूर थी। निक भी जूडी को फॉलो कर रहा था। ये तीनों अब पानी से भरे टनल में थे। एक टाइम पर जूडी गैरी तक पहुंच चुकी थी और जल्द ही उसे पकड़ लेती है, लेकिन काफी देर तक सांस रोके रखने की वजह से जूडी बेहोश होने लगती है। निक जो कि जूडी को ऐसी हालत में देखता है फौरन से इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से जूडी की सांस बहाल हो जाती है। गैरी पानी में बहता हुआ टनल में आगे निकल जाता है। अब जूडी और निक खड़े सोच रहे थे कि क्या करें जब उन्हें एग्जिट पॉइंट पर एक साइड बैग मिलता है जिसमें एक फ्लावर वाली बुक मिलती है। इस बुक पर फ्लावर बना हुआ था। जूडी और निक को कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पहाड़ी पर दो गोट्स इन्हें क्लाइंब करते दिखाई देती हैं। वो जूडी को बताते हैं कि हम ऐसे ही दिखाई देने वाले फूल ऊपर चोटी पर खाए थे। साथ ही जूडी को मालूम पड़ता है कि ऊपर चोटी पर एक घर है। यहाँ जूडी और निक मजीद क्लू की तलाश में थे। माउंटेन क्लाइंब करने लगते हैं। माउंटेन पर चढ़ते हुए निक जूडी को इरिटेट भी कर रहा था क्योंकि निक को लगता था कि ऊपर चोटी पर जाने का कोई फायदा नहीं। इसी दौरान निक के हाथ में पकड़ा हुआ जूडी का रिकॉर्डर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जूडी को बहुत दुख होता है और वो तेजी से ऊपर चली जाती है। निक भी उसके पीछे चला जाता है। ऊपर इन्हें एक वुडन हाउस मिलता है। जूडी तेजी से क्लू ढूंढने लग जाती है।
है। हाउस में जूडी को जगह जगह पर गैरी की स्किन मिलती है। वो समझ जाती है कि राइट प्लेस है। कुछ आगे जाने पर जूडी की दीवार पर लगे न्यूज़पेपर मिलते हैं जिनमें साफ जाहिर था कि लिंक्सली इन रेप्टाइल्स के आइडिया टंड्रा टाउन को एक्सपेंड करना चाहते थे। यहाँ पर गैरी की एक फैमिली फोटो भी जूडी को मिलती है। निक बेध्यानी से घर में देख रहा था जब एक पुरानी फ्लावर स्पेस से टकराता है और वो टूट जाती है। करीब था कि निक ऊंचाई से गिर जाता। वो खुद को किसी तरह संभाल लेता है। दूसरी तरफ पुलिस मुसलसल जूडी और निक की तलाश में थी और उनका पीछा करते माउंटेन तक आ गई थी, जहाँ पर इन्हें जूडी का टूटा हुआ रिकॉर्डर भी मिल जाता है। मतलब जूडी और निक कहीं आसपास ही थे। निक ने पुलिस को देख लिया था और वो जूडी को वार्न करता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जूडी मुसलसल क्लू जोड़ने में लगी थी। वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा क्लू पुलिस को दिखाए जिससे वो क्लियर हो सके। सिर्फ इसी सूरत में ही जूडी और निक बच सकते थे। इन्हीं बातों के दौरान पुलिस इन तक पहुँच आई थी। वो इन दोनों को कोई भी बात सुने बगैर अरेस्ट करने लगती है। वुडन हाउस का अगला हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। जूडी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। यहाँ पर जूडी की हेल्प करने के लिए गैरी और रॉबर्ट लिंक्सली आ जाते हैं। जूडी को इस वक्त इन दोनों के साथ जाना ठीक लगता है। यहाँ पर पुलिस के फायर करने से जूडी बेहोश हो जाती है, जबकि निक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जूडी को गैरी और रॉबर्ट अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ निक को मेयर के सामने पेश किया जाता है। मेयर इसे जूडी और गैरी के बारे में पूछता है, लेकिन निक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है। तभी निक को जेल में भेज दिया जाता है। साथ ही मिल्टन लिंक्सली अनाउंस करता है कि टंड्रा टाउन को एक्सपेंड किया जाए और जूडी गैरी को सिटी से एलिमिनेट करने का ऑर्डर करता है। इधर मिल्टन के सामने एविडेंस लाया जाता है कि रॉबर्ट लिंक्सली ने इन सब की हेल्प की है और जूडी के फरार के वक्त भी वो उसके साथ था। ये सुनकर मिल्टन ऑर्डर करता है कि रॉबर्ट को पकड़ा जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। जूडी को जब होश आता है तो उसको पता चलता है कि निक पहले से ही अरेस्ट हो चुका है, जबकि जूडी की जान गैरी और रॉबर्ट ने बचाई। गैरी उसे तसल्ली देता है कि हम निक को भी जल्द आजाद करवा लेंगे। गैरी ने वो फ्लावर बुक निगल रखी थी, मगर अब वो बुक वॉमिट करके निकाल देता है। अब रॉबर्ट इन्हें अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। गैरी इधर जूडी को बताता है कि रॉबर्ट ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट छुपाने में उसकी हेल्प की थी। यही वजह है कि मैं रॉबर्ट पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम भी इस पर ट्रस्ट कर सकती हो। हालांकि ये लिंक्सली फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो लोग आग जलाते हैं और ओरिजिनल पेटेंट को पढ़ते हैं, जिस पर लिखा सच बहुत शॉकिंग था। यहाँ लिखा था कि गैरी की ग्रैंड मदर ही ज़ूटोपिया और वेदर वॉल की क्रिएटर थी, लेकिन फिर एबेनेज़र लिंक्सली ने धोखे से ओरिजिनल पेटेंट पर अपना नाम लिख दिया। एंड्रीज की केयर टेकर ने ये सब देख लिया तो लिंक्सली ने उसे मरवा डाला, लेकिन इससे पहले ही ओरिजिनल पेटेंट को मेड ने छुपा दिया था। फिर भी इसी मर्डर की जिम्मेदारी रेप्टाइल्स पर डाल दी गई और उन्हें सिटी से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि इन्हें फोटो मिलती है जो कि गैरी की ग्रैंड मदर की थी और ये ठीक टावर के सामने ली गई। ये वही टावर था जहाँ से टंड्रा टाउन के पावर सप्लाई की जाती थी। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इस टावर में जाकर पावर स्विच ऑन करना होगा, फिर एजनीस की रेजिडेंसी तलाश करके वो पेटेंट हासिल करना होगा। तीनों टावर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिल्टन ने जूडी की फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी और अब उसे मालूम हो चुका था कि जूडी टावर की जानिब जा रही है। निक जेल में बेहद उदास था जब उसे निबल भी जेल में कैद दिखाई देता है। निबल यहाँ निक की हेल्प करती है और उसके लिए एक वुडन की बनाती है ताकि निक के वहाँ से फरार होने में उसकी मदद कर सके। की मदद से निक और निबल भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। निक जब पुलिस को आते देखता है तो सब ही कैदियों को आजाद कर देता है, जिससे पुलिस काफी डिस्ट्रैक्ट होती है। इधर बेल वेदर भी इन कैदियों के साथ आजाद हो चुकी थी। निक को एक गाड़ी पिक करती है और मालूम होता है कि निक का पुराना दोस्त फ्लैश है। निक जूडी से राब्ता करने की कोशिश करता है, जबकि पुलिस जूडी की लोकेशन को ट्रेस कर चुकी थी। वो जूडी के पीछे आ रही थी। जूडी ये देखकर अपना फोन वहीं गिरा देती है। जूडी, गैरी और रॉबर्ट तीनों तेजी से वेदर वॉल की जानिब जा रहे थे। पुलिस इनके पीछे थी। रास्ते में एक फेस्टिवल जारी था। ये तीनों इस फेस्टिवल की भीड़ में गुम होने की कोशिश करते हैं। इधर गैजली इनकी हेल्प करती है, जिससे ये तीनों आसानी से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तेजी से भागते हुए टावर के एक्सेस डोर की जानिब तोड़ते हैं। मिल्टन लिंक्सली ऑर्डर करते हैं कि ट्रांक्यूलाइजर फायर करके इन्हें रोका जाए। पुलिस इन पर ट्रांक्यूलाइजर फायर करती है और निक बरवकत आता है और फ्लैश की कार समेत रेस्क्यू करता है। अब जूडी, गैरी और रॉबर्ट तीनों टावर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन निक के अंदर जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। इस तरह निक बाहर रह जाता है। निक रास्ता तलाश करने लगता है जिससे वो टावर के अंदर दाखिल हो सके। इधर जूडी और गैरी टावर में सिस्टम कंट्रोल रूम तलाश कर रहे थे। रॉबर्ट इनकी हेल्प करता है। कंट्रोल रूम में आकर जूडी स्विच ऑन करती है, जिससे स्नो में छिपा एग्नीज के हाउस जाहिर होने लगता है। जूडी और गैरी बहुत खुश थे जब जूडी देखती है कि निक टावर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। जूडी चाहती थी कि निक की हेल्प करे, मगर यहाँ रॉबर्ट
पॉवर्ट जूडी को रोकता है और उसे पॉइजन सीरम इंजेक्ट कर देता है। फिर गैरी को उठाकर स्नो पर फेंक देता है। जूडी हैरानगी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पॉवर्ट कहता है कि अब मैं अपनी फैमिली से साबित करूंगा कि वो गद्दार नहीं है। जूडी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसमें अब बहुत कम ताकत बची थी तो ऐसा नहीं कर पाती। इधर निक किसी तरह टावर में एंटर कर चुका था और जूडी को तलाश कर रहा था। पॉवर्ट चुपते हुए इसका पीछा कर रहा था और मौका पाते ही निबल को भी पॉइजन सीरम इंजेक्ट कर देता है, जबकि जूडी बेबसी से सब होता देख रही थी। गैरी किसी भी तरह अपनी फुल एफर्ट लगाकर जूडी के पास आता है और उसको वार्म अप करने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी पॉइजन की वजह से अब बेहोश थी। दूसरी तरफ निक हर एक दरवाजा खोलकर चेक कर रहा था। जब वो एक दरवाजे तक पहुंच जाता है जिसके दूसरी जानिब एक्सट्रीम लेवल की ठंड थी और पॉवर्ट भी उधर खड़ा था। यहाँ निक और पॉवर्ट में फाइट होने लगती है। पॉवर्ट उसे भी पॉइजन इंजेक्ट करना चाहता था। निक उसे रोकने में लगा था। गैरी जब इन दोनों को ऐसे फाइट करता देखता है तो जोर से चिल्लाकर निक से कहता है कि एंटी वेनम लेकर आओ, जो कि इस वक्त पॉवर्ट की पॉकेट में था। इस वक्त तक पुलिस भी गैरी और जूडी को पकड़ने के लिए आ चुके थे। गैरी खुद को और जूडी को उनसे बचाते हुए लड़ता है। इधर निक और पॉवर्ट फाइट करते हुए ऐसे हिस्से की जानिब चले गए थे जहाँ सिर्फ आइस थी और अब ये आइस इन दोनों के वजन की वजह से क्रैक हो रही थी। निक और पॉवर्ट स्लिप होकर नीचे गिरने वाले थे, जबकि एंटी वेनम भी पॉवर्ट की पॉकेट से निकलकर किनारे से गिरने वाला था। खतरा इन दोनों के सर पर था। निक एक लम्हे के लिए सोचता है कि फिर तेजी से एंटी वेनम को पकड़कर गैरी की तरफ उछाल देता है, जिसे गैरी फौरन पकड़कर जूडी को इंजेक्ट कर देता है। जूडी होश में आती है तो कैमरा देखती है कि निक नीचे गिरने वाला है। जूडी भागकर निक की हेल्प करने आ जाती है। इसी वक्त तक आइस टूट चुकी थी, लेकिन जूडी पर वक्त पहुंचकर निक का हाथ पकड़ लेती है और उसको ऊपर खींच लेती है। पॉवर्ट आइस के साथ ही नीचे गिर जाता है। निक और जूडी वापस मिलकर बहुत खुश थे, जबकि पॉवर्ट तेजी से ओरिजिनल पैटर्न को डिस्ट्रॉय करने के लिए भागता है। निक और जूडी उसका पीछा करते हैं। इधर पॉवर्ट कॉल करता है और लिंक्सली फैमिली से उसे तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। मिल्टन उससे सख्त नाराज था कि पॉवर्ट ने रेप्टाइल्स की हेल्प करके लिंक्सली का नाम बदनाम कर दिया। पॉवर्ट बताता है कि ये सब उसने सिर्फ एग्नेस का छुपा हुआ घर तलाश करने के लिए किया था, ताकि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर सके। अब जूडी और निक भी पॉवर्ट के पीछे उसे तलाश करने के लिए आते हैं और उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। पॉवर्ट इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। तब गैरी और नेबल हेल्प के लिए आ जाते हैं और जूडी निक को बचा लेते हैं। मेयर भी लिंक्सली की पावर और दबाव को रिजेक्ट कर देता है और वो लिंक्सली की पावर खत्म करके खुद कंट्रोल संभाल लेता है। दूसरी तरफ पॉवर्ट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे वक्ती तौर पर सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जूडी, निक, गैरी और रेप्टाइल टाउन में एग्नेस का होम तलाश करने के लिए आते हैं। एग्नेस के घर में गैरी को एक छोटा प्यारा सा बॉक्स मिलता है जिसमें ओरिजिनल पैटर्न था। गैरी इस पैटर्न को पाकर बहुत खुश था, लेकिन पैटर्न ही उन्हीं की असल शनाख्त वापस दिलवा सकता था कि अचानक से पॉवर्ट की एंट्री हो जाती है और वो एक बार फिर से इस घर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस एंड टाइम पर आती है और उसको पकड़ लेती है। अब ज़ूटोपिया सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरिजिनल पैटर्न सबके सामने लाया जाता है, जिससे लिंक्सली का झूठ बेनकाब हो जाता है और उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रेप्टाइल टाउन को ज़ूटोपिया का हिस्सा बना दिया जाता है। अब चूंकि रेप्टाइल्स को सिटी में आना अलाउ हो चुका था, तो गैरी भी अपनी फैमिली को वापस टाउन में पाकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जूडी निक की डिपार्टमेंट पोजीशन बहाल हो जाती है। निक उसे कैरेट रिकॉर्डर वापस करता है, जिसके बाद इन्हें एक नए टास्क के साथ अगले मिशन पर जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ इस खूबसूरत सी मूवी का एंड हो जाता है।